हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। मैं रजनी आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो इस टाइम मैं लगी हुई हूँ किचन की क्लीनिंग करने में। और ये जो मेरी वीडियो है अब से लगभग 3-4 दिन पुरानी है, क्योंकि मेरी तबीयत, जैसा कि मैंने पहले भी अपनी कई वीडियो में बताया है, मेरी तबीयत इन दिनों सही नहीं चल रही है। और जैसे भी मतलब थोड़ा आराम सा लगता है तो कुछ काम में लग जाती हूँ, और जब तबीयत ख़राब होती है तो फिर दोबारा से काम जो भी है मेरा बीच में ही छूट जाता है। क्योंकि इन दिनों काम भी त्योहार का होता है तो साफ़ सफाई का काम काफ़ी फैल जाता है। तो इसलिए धीरे धीरे लगी हुई हूँ जिससे कि मतलब काम भी चलता रहे। और तबीयत तो ख़राब है ही, तो जब ज़्यादा ख़राब हो जाती है तो फिर लेटना भी पड़ जाता है। तो यहाँ मैं लग गई हूँ किचन क्लीनिंग के लिए। और सबसे पहले मैं ऊपर छत में जो भी जाले लगे हुए हैं वो सब जाले झाड़ दूँगी। और जो ये मेरी मतलब सेल्फ लगी हुई है और जो ऊपर रैक लगी हुई है, इन सब के ऊपर से भी झाड़ पोंछ जो भी करनी है सबसे पहले मैं वो कर दूँगी। और वैसे भी जब हम दिवाली की क्लीनिंग करते हैं तो क्लीनिंग दिवाली की करें या फिर वैसे डीप क्लीनिंग करें तो किचन का काम सबसे ज़्यादा फैलता है, क्योंकि किचन का ही काम सबसे ज़्यादा हैवी होता है। किचन में बर्तन और डब्बे वगैरह इतने सामान होते हैं कि उनकी साफ़ सफाई करने में हमें बहुत टाइम लग जाता है। तो मैं जब भी किचन क्लीनिंग करती हूँ तो मुझे 2 से 3 दिन तो लगते ही लगते हैं। और इस बार तबीयत ख़राब होने की वजह से देखते हैं कितना टाइम लगता है। तो यहाँ मैं लग गई हूँ किचन के शीशे साफ़ करने के लिए। और इससे पहले मैंने एक लिक्विड बनाया था, तो उस लिक्विड से मैंने जो ये लकड़ी के रैक हैं और जहाँ भी चिकनाई जमी हुई है वो साफ़ कर ली है। और किचन क्लीनिंग के लिए जो मैंने लिक्विड बनाया था उसे मैं आने वाली वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि इस लिक्विड से ना मेरी किचन की जो क्लीनिंग है बहुत ही ज़्यादा आसान हो गई थी। क्योंकि किचन में ज़्यादातर बहुत ज़्यादा चिकनाई के जिद्दी दाग लगे रहते हैं, और इस लिक्विड से वो एक ही वाइप में सारे दाग साफ़ हो गए। और अभी इस वीडियो में मैंने इसलिए शेयर नहीं किया है क्योंकि उस लिक्विड का मुझे एक जगह और प्रूफ देखना है किस तरह से क्लीनिंग होती है। और जब मुझे पूरी तरह से यकीन हो जाएगा कि इस लिक्विड को हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, तब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। एक गिलास। तो इस टाइम जो ऊपर के शीशे वाले खाने हैं वो साफ़ हो चुके हैं। ये देखिए, बस एक रह गया है, उसमें थोड़ा सा सामान है अभी, तो वो पहले वो सामान निकालूंगी, उसके बाद करूँगी। और ये बर्तन मैंने कल ही क्लीन करके रख दिए थे। तो ये बर्तन मैंने कल मांज के और ढक के रख दिए थे पूछ के। और अब एक बार और साफ़ करके सूखे कपड़े से फिर मैं इन्हें अलमारी में लगा दूँगी। नहीं, सूखे कपड़े से पूछ के, वैसे नहीं साफ़ करने। इन्हें अलमारी में लगा दूंगी और बाकी के बर्तन फिर निकालूंगी, क्योंकि अगर सारा काम मैं एक साथ फैला लेती हूँ तो फिर 2-3 दिन में निपटता है मेरा रसोई की क्लीनिंग। तो फिर ज़्यादा मतलब घर में फैला सा रहता है। तो इस वजह से मैं इस बार सोच रही हूँ ऊपर वाले खाने पहले साफ़ करके और फिर नीचे वाले करूँगी। तो चलिए फिर अब मैं लगा लेती हूँ बर्तन। तो यहाँ मैंने लगभग 5-7 मिनट का रेस्ट लिया था और अब मैं लगाने लगी हूँ बर्तन। क्योंकि मतलब एक साथ ही काम में लगे रहो तो थोड़ा सा और तबीयत ज़्यादा ढीली सी हो जाती है। तो मैंने थोड़ा सा रेस्ट लिया, पानी वगैरह पिया। और बंकू मेरे साथ ही है, तो बंकू की वजह से भी मुझे बहुत हेल्प हो जाती है, क्योंकि बार बार ऊपर स्टूल पे चढ़ना उतरना उससे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है।
तो यहाँ पर मेरे जो ऊपर वाले रैक के बर्तन हैं वो लग चुके हैं, और ये बर्तन लगाने के बाद फिर टाइम सा था थोड़ा सा, तो मैंने फिर नीचे वाली जो रैक है उनके भी बर्तन निकाल लिए थे, और वो बर्तन मांज के मैं रख दूँगी। तो ये बर्तन मांज के मैं टब में लगा के और रख दूँगी, और ऊपर से ढक दूँगी जिससे कि इन पर धूल ना जमे, और फिर इन्हें अगले दिन लगाऊँगी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं रजनी आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो इस टाइम हुआ है, बज चुके हैं 2:45, और अभी काम कंप्लीट हुआ है मेरा। कंप्लीट क्या, अभी तो कई दिन चलेगा। खैर, किचन की क्लीनिंग चल रही है तो थोड़ी थोड़ी करके मैं धीरे धीरे निपटा रही हूँ। और खाना बन चुका है मेरा, बच्चों ने खा लिया है, और अब मैं खाऊँगी खाना। और हमारे यहाँ पे कल रात से काफ़ी तेज़ बारिश आ रही है, बीच बीच में रुक रही है, बार बार फिर तेज़ बारिश आ रही है। तो रात से ऐसा ही मौसम है, मौसम भी थोड़ा ठंडा सा हो गया है पहले से। और ये देखिए मैंने बनाए हैं खाने में, वो चावल, तो ये देखिए, और टोकरे में मेरे रखे हुए बर्तन मंजे हुए। कल भी मैंने इसी तरह से किया था, ऊपर की सारी रैक के बर्तन निकाल के और मांज के रख दिए थे, और सुबह फिर ड्रॉर वगैरह सारी साफ़ करके और वो बर्तन लगा दिए। क्योंकि रात में ना जो भी रैक है ये लकड़ी की, इनमें थोड़ा सा हीट मार के छोड़ देते हैं, तो उससे अंदर कोई कीटाणु वगैरह हो, कीड़े वीड़े लग जाते हैं तो वो मर जाते हैं। तो साल में मतलब इस तरह की क्लीनिंग 1-2 बार कर देनी चाहिए। और आज फिर इसी तरह से कर दिया है मैंने। रात में जो भी ड्रॉर है नीचे वाली, इन सब में हीट मार के छोड़ देना है, और कल फिर इनकी क्लीनिंग करके जो भी ये बर्तन है ये लगा दूँगी। तो चलिए फिर अब मैं खा लेती हूँ खाना। और ये देखिए कढ़ी चावल बनाए हैं जल्दी की वजह से, क्योंकि काम इतना था कि फिर खाने बनाने का टाइम नहीं था, तो इसलिए मैंने कढ़ी चावल बना दिए। तो चलिए फिर अब मैं खा लेती हूँ खाना, और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में।